नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है बांग्लादेश को लेकर के। जी हां, बांग्लादेश में पीएम मोदी के लाल किले से दहाड़ के बाद दुनिया के 8 देशों ने मिलकर के एक साथ बांग्लादेश पर एक्शन ले लिया है। इस एक्शन लेने के साथ ही बांग्लादेश पर दुनिया भर के कई देशों ने सेंक्शन भी लगा दिए हैं, जिसके बाद अब बांग्लादेश पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। और इस सेंक्शन के बाद और बांग्लादेश पर एक्शन के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से बौखला भी चुका है। बता दें कि इससे बांग्लादेश अब भूखों मरने की स्थिति में आ जाने वाला है। तो वहीं भारत ने बांग्लादेश पर लगे इन प्रतिबंधों को पीएम मोदी के आज लाल किले से दिए गए भाषण के बाद और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। इसके बाद अब बांग्लादेश को जाने वाली पाइपलाइन को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। तो वहीं बिजली और पानी तक की जो सप्लाई थी उसे भी बाधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत ने 3 तरफ से बांग्लादेश की टेरिटरी को पहले ही घेर रखा था और यहां पर आर्मी भारी मात्रा में डिप्लॉय कर रखी थी, जिसे एक तरह से भारत ने छावनी में तब्दील कर दिया था। और जो आखिरी रास्ता बचता था समुद्र का, उस पर भी अब भारत ने अपनी नजर बना ली है और अब बांग्लादेश पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रभावित कर दिया गया है। बांग्लादेश को भारत की तरफ से दी जा रही बिजली पूरी तरह से बंद कर दी गई है और अब बांग्लादेश पर भारत और भी बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जिसके साथ साथ भारत के कई सहयोगी देशों ने भी बांग्लादेश पर सेंक्शन लगा दिए हैं। आखिर वो कौन कौन से सहयोगी देश हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बता दें कि इसमें चीन भी शामिल है। जी हां, वह चीन जो अब तक बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, वह भी भारत के कहने पर बांग्लादेश पर सेंक्शन लगा चुका है और बांग्लादेश को दी जा रही हर सप्लाई को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत की एक कूटनीतिक चाल ने बांग्लादेश को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है किन किन देशों ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाया है और किस तरह से अब ये प्रतिबंध काम करने वाले हैं। साथ साथ भारत की सेना की तरफ से अब बांग्लादेश पर क्या एक्शन की तैयारी चल रही है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज कमेंट बॉक्स जय हिंद के नारों से भर जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो भारत का स्वतंत्रता दिवस, वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं का आज स्वतंत्रता दिवस मनने की तैयारी भारत ने पूरी कर ली है। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से बीते कई दिनों से लगातार स्थितियां उलट पलट हो रही हैं, ऐसे में भारत लगातार बांग्लादेश पर अपना शिकंजा कसता जा रहा था और दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्हें अब तक बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के जानकारी भी पूरी तरह से नहीं थी। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना सिक्का चला दिया है। बांग्लादेश पर लगभग 8 देशों ने मिलकर के एक साथ प्रतिबंध लगाए हैं और बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। बता दें कि इसमें बांग्लादेश को सप्लाई किए जाने वाले वह देश भी शामिल हैं जो बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को रखते हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, खुद नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, या फिर ऐसे 8 पूरे के पूरे देश हैं जो बांग्लादेश से अपना व्यापार करते हैं। और भारत के एक एक्शन लेने की वजह से इन देशों ने बांग्लादेश पर सेंक्शन लगा दिए हैं और अब सेंक्शन लगाने की वजह से इन देशों की तरफ से बांग्लादेश में किए जा रहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। यानी कि बांग्लादेश अब पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ने की तैयारी खुद कर ले। आखिर ऐसा क्यों किया भारत ने? अब यह बात समझने से पहले यह जान लें कि भारत की सेना ने आखिर क्या एक्शन ले लिया है। भारत की सेना ने इस वक्त बांग्लादेश की, बता दें कि टेरिटरी पर लगातार देखा जा रहा है 2 रफाल उड़ान मार रहे हैं। जी हां, इस वक्त एक बार भारत की सेना फिर से बांग्लादेश पर कड़े एक्शन की तैयारी में है। बांग्लादेश पर नजरें भारत की पूरी तरह से चील की तरह गड़ी हुई हैं। भारत की अब आर्मी के बाद खबर आ रही है एयरफोर्स भी बांग्लादेश पर निगरानी रख रही है। भारत की इन सभी चीज़ों को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश पर भारत कभी भी और तगड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी है। बांग्लादेश की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है और इस खराब स्थिति के बीच हिंदुओं पर हो रहे जहां हमले
एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भारत अब इन हमलों को सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस वजह से भारत ने यह सारे एक्शन एक साथ लिए हैं। जिस तरह से भारत के पीएम आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के अपनी आवाज उठाई है, वो शायद ही कभी किसी देश ने दूसरे अपने पड़ोसी मुल्क के लिए ऐसा किया होगा। और भारत ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सीधी आंखें बांग्लादेश की तरफ रखी थी और बांग्लादेश को आंखें दिखाते हुए अल्टीमेटम देते हुए आज फिर कहा गया है कि अगर बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे अपने देश में अत्याचार को नहीं संवारता, नहीं रोकता है, तो इनके लिए भारत सिंपैथी तो जरूर रखता है, लेकिन भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। और यह कहने के साथ ही बांग्लादेश पर सेंसन की भरमार शुरू हो चुकी। बांग्लादेश कर जो यहाँ पर भारत की तरफ से लगातार दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत के अहम सहयोगी हैं और बांग्लादेश के साथ बेहतर व्यापार रखते हैं, उन्होंने सेंसन लगाने शुरू कर दिए। चाहे वह रूस हो, इजराइल हो, अमेरिका खुद ही क्यों ना हो, और नेपाल, साथ ही साथ म्यांमार जो कि बांग्लादेश से कुछ हद तक सीमा भी साझा करता है, इन सभी देशों ने एक साथ बांग्लादेश पर सेंशन लगा दिए हैं। ये सेंशन इतने महत्वपूर्ण है कि अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में बिजली व्यवस्था ठप हो जाए, जिस देश में पानी पहुंचना बंद हो जाए, वहां के लोग भूखों मरने शुरू हो जाएंगे। वहां की आवाम कुछ इस कदर से इन सभी चीज़ों के लिए विद्रोह करेगी कि वहां सरकार इन सभी विद्रोह को रोकने में नाकामयाब हो जाएगी। और बांग्लादेश की सरकार तो पहले से ही इन चीज़ों को रोकने में नाकामयाब हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार खुद ही दो धड़ों में टूट चुकी है। तो यहाँ की सेना खुद भी दो धड़ों में अलग अलग टूट चुकी है। एक वो जो इन उपद्रवियों के साथ मिल चुकी है, तो दूसरी वो जो इन उपद्रवियों को रोकने में लगी हुई है। लगातार हो रही हिंसा के बीच पिस रहा है हिंदू। बांग्लादेश का हिंदू इस पर कड़ी प्रतिक्रिया लेते हुए भारत के इस एक्शन का जोरदार स्वागत भी कर चुका है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जब तक इन सभी चीज़ों पर सेंसन नहीं लगाए जाते, शायद बांग्लादेश अपनी हक की तरफ से हिंदुओं को नहीं देने वाला था। और अब हिंदुओं को अपना हक बांग्लादेश में जल्द ही मिलने की तैयारी भी बनाई जा रही है। भारत का यह एक्शन सिर्फ भारत का ही नहीं, अब पूरी दुनिया ने जिस तरह से एक्शन बांग्लादेश पर ले लिया है, अब बांग्लादेश अलग थलग पड़ चुका है। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने इस पर बहुत बड़ी बात कही है कि उन्होंने भारत की तरफ से जितनी मदद की उम्मीद जताई थी, भारत ने उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद बांग्लादेश की कर दी है और बांग्लादेश की सहायता में भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी आवाम यानी बांग्लादेश की आवाम हमेशा भारत की ऋणी रहेगी। तो वहीं बांग्लादेश के इस एक्शन के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार, अगर कहें इसे सही तौर पर तो सेना की सरकार बुरी तरह से तिलमिला चुकी है। वहां के मेजर जनरल तक बौखला चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भारत को अपने बांग्लादेश के अंदर इन हो रही हिंसाओं को लेकर के, बांग्लादेश के अंदर की हो रही चीज़ों को लेकर के अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। लेकिन वो शायद ये भूल चुके हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू आज भी भारत अपना देश ही उन्हें मानता है, क्योंकि 1971 से पहले जो हाल था बांग्लादेश में, उसको बचाने के लिए भारत इकलौता एक ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश में चढ़ाई कर दी थी और बांग्लादेश में बुरी तरह से बनी हुई स्थितियों को भारत ने अकेले दम पर सुधार दिया था। और उस वक्त भारत की सेना ने बांग्लादेश में जिस तरह से वहां हो रही हत्याओं को रोका था, वह भारत आज भी करने में काबिल है। और यह बात बांग्लादेश को भूलनी चाहिए कि एक तरफ भले पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश दोनों एक साथ ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन भारत की जो सेना है, भारत की जो आर्मी है, वो इन सबको एक साथ कंट्रोल कर सकती है। और यह बात बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानते हैं। 1971 की वह वार शायद भूल चुका है पाकिस्तान, शायद भूल चुके हैं बांग्लादेश के वो लोग जो अभी उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही भारत इसकी याद भी दिला सकता है। यह बात उन्हें नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, आज 15 अगस्त के अवसर पर जिस तरह से भारत ने एक एक करके एक्शन बांग्लादेश पर लिए हैं, उसके बाद पूरा देश खुशी से गदगद हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत की हिंदू आबादी भी पूरी तरह से भारत का समर्थन कर रही है और भारत में जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के
जोश पूरे देश में देखा जा सकता है। अगर एक करके भारत के सिर्फ हिंदू छोड़ दिए जाएं तो पूरा बांग्लादेश भगवा हो जाएगा। यह बात शायद बांग्लादेश की आवाम और उन उपद्रवियों को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया और दुनिया के कई देशों ने जो सेंसर लगाए हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या भारत को बांग्लादेश में अब सेना उतारनी ही पड़ेगी? अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।